पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में ट्राई नेशन सीरीज़ के पहले मैच में कमेंट्री करते हुए रमीज़ राजा ने ये कहा कि बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल्स में ओपनिंग करनी चाहिए और उसके ऊपर एकदम बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बवाल खड़ा हो गया है कि रमीज़ राजा ने ये क्या बात कर दी कि बाबर आजम ओपनिंग करे। बाबर आजम ऑलरेडी ओपनिंग कर चुका है, कोई जिसे कहते हैं सिर पैर नहीं उनका नज़र आया। आप कह लें कि परफॉर्मेंसेज उस तरह की नहीं है, लेट इट बी दिस शॉट। तो चले इस बात के ऊपर करते हैं ज़रा चर्चा कि क्या ये होना चाहिए या नहीं। मेरा ये मानना है पर्सनली, जितनी मैंने क्रिकेट देखी है इवन पाकिस्तान की भी, पिछले तकरीबन ना कोई 3 4 5 साल आप कर लें, आपने नहीं 3 4 5 साल तो ज़्यादा हो जाएंगे, उछल पछल हुई है आपके बैटिंग ऑर्डर में। लेट्स से फॉर द लास्ट 2 ऑड ईयर्स कर लें, आपने बाबर, रिजवान, साइम, अब फरहान, हारिस, मतलब यू हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा ख्याल है कि अब चूंकि वर्ल्ड T20 बिल्कुल सिर के ऊपर है तो इस किस्म का कोई डिसीजन ना लिया जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि एकदम से फिर आपका सारा कम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। साइम और फरहान ऑलरेडी आपके 2 ओपनर हैं, सेटल डाउन हैं, ठीक है, उनके बैटिंग को लेकर कुछ मसाइल हैं। फरहान के तो भाई उसकी 45 प्लस की डॉट बॉल परसेंटेज है यार, विच इज़ ह्यूज, भी ठीक ठाक है। मतलब आप ये देखें ना, आधी गेंदें आपने डॉट बॉल खेलनी, आपने तो बाद में थोड़े बहुत छक्के चौके मार के अपना पर्सनल स्ट्राइक रेट तो थोड़ा बेहतर कर लिया, लेकिन टीम के तो लिए वो जिसे कहते हैं डॉट बॉल्स, वो एवरेज जो टोटल है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसने तो बर्बाद कर दिया एवरेज टोटल को ना, आपके रन रेट का बेड़ा गर्क कर दिया। तो फरहान के ये मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को अगर नंबर 3 दे दिया गया तो उसी के ऊपर उसको स्टिक रखना चाहिए, उसमें ज़्यादा उछल पुछल ना करें। ऑलरेडी वो ही इज़ नॉट इन दी बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, तो फिर आप उसका नंबर भी ऊपर नीचे करते रहेंगे। आपने फ़खर जमान को भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वाइट बॉल क्रिकेट में इसी तरीके से ख़राब किया है। फ़खर जमान का भी तो नंबर बहुत ऊपर नीचे हुआ है, एक ओपनर था वो अब नीचे आना शुरू हो गया। अब लोग कहते हैं नंबर 4 पे बड़ा अच्छा है, नंबर 4 पे अच्छा अगर उसने किया तो हुआ है ना, वरना नंबर 1 के वो ओपनर भी उतना बुरा तो नहीं था। अब बाबर आजम को ओपनर क्यों के, ताकि वो दायरे का फ़ायदा उठा ले, ठीक है ना, पावर प्ले में वो दायरे का फ़ायदा उठा ले और उसमें कुछ हिट उट कर ले। अब आप ये सोचें कि अब आप देखें बाबर आजम, फ़खर जमान, साइम अयूब, फरहान, अब अगर आप इन 3 के बीच में देखें बाबर आजम को, तो ये बाकी 3 मुझे दायरे का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू बाबर आजम। बाबर आजम का नंबर 3 के ऊपर ठीक है, वो एंकर रोल में बिल्कुल ठीक है। आप बाबर आजम से बहुत ज़्यादा छक्के चौकों की जो बारिश एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसकी वजह से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं यार। आपकी पूरी टीम में ना ऑन एनी गिवन डे छक्के चौकों की बारिश करने वाला कोई भी नहीं है। ऑन स्पेसिफिक डेज कर लेते हैं, साइम अयूब भी कर लेता है, फरहान भी कर लेता है, फ़खर भी कर लेता है, लेकिन रेगुलरली करने वाला कोई भी एक बैटर नहीं है। आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुई है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस शेक डाउन हुआ है, आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट आपका पूरा बैटिंग लाइनअप जो है वो फंबल कर जाता है। तो उसमें फिर अब एक ऑलरेडी काफ़ी वीक किस्म का आपका बैटिंग लाइनअप है, तो उसमें मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन करने की मेरे नज़दीक कोई गुंजाइश नहीं है। और इन पर्टिकुलरली जब 2026 का वर्ल्ड T20 बिल्कुल सर के ऊपर है, अब आप सेटल डाउन कर लें। पहले 3 वो यही हैं, साइम, फरहान और बाबर, ये कर लें। अब इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बाबर आजम का आपको पता है स्ट्राइकिंग के ऊपर एज एन ओपनर 14 इनिंग्स में 570 रन हैं, 51.81 की बैटिंग एवरेज है, 134 का स्ट्राइक रेट है। तो मुझे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाबर आजम ने जब स्ट्राइक ली है, ये बाबर आजम ने 2022 तक ये काम किया। आई डोंट नो 2022 के बाद बाबर आजम ने ये चीज़ छोड़ क्यों दी, क्योंकि बाबर आजम जब दूसरे एंड पे गया ना एज एन ओपनर ही, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, नंबर 2 पोजीशन के ऊपर, तब बाबर आजम की एवरेज भी गिरी है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी गिरा है। रन बेशक 2500 के करीब हैं, 2403 टू बी एग्जैक्ट, लेकिन बैटिंग एवरेज आकर गिरी है 35 के ऊपर और स्ट्राइक रेट आकर गिरा है 129 के ऊपर। तो मेरे सामने तो अगर मैं, आई डोंट नो बाबर आजम ने ये फेस करना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर उसके स्टैट्स बेहतर हैं, वहाँ पर उसकी एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पर उसको थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट 140 प्लस करना था तो ठीक हो जाता काम, 145 भी हो सकता, इट वुड हैव बीन नाइस। लेकिन खैर अब ये रेलिक ऑफ द पास्ट हो गया, इस चीज़ को करें साइड के ऊपर। तो मैं रमीज़ भाई की इस बात से डिसएग्री करूँगा कि बाबर आजम को ओपनर आ जाना चाहिए। बाबर आजम नंबर 3 के ऊपर ठीक है, आपके 2 ओपनर हैं,
वो पावर प्ले तगड़ा सा लगा लें, उसके बीच में अगर वो आउट भी हो जाते हैं तो एक तगड़ा पावर प्ले लगने के बाद आपके पास बाबर जैसा बैट्समैन है जो आपके मिडल ओवर्स में अच्छी एंकरिंग कर सकता है, स्पेशली ऑन विकेट्स इन श्रीलंका। वहाँ पे आपको नंबर 3 के ऊपर बाबर आजम की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई रियली होप कि तब तक बाबर आजम का ना बल्ला चलना शुरू हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाबर आजम का नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाबर आजम का चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइम मेरे हिसाब में चूँकि बल्ला नहीं चल रहा तो स्टिक टू वन नंबर, दैट इज़ नंबर 3। उस पर आप बाबर आजम को कराएं बैटिंग और लेट हिम प्ले। उसके साथ मज़ीद एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप के साथ आपको मज़ीद कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके नंबर सेटल डाउन करें, खेलेंगे और वर्ल्ड T20 की तैयारी करें। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।